हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन। तो आज का हमारे जो टॉपिक है वो है त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो त्रुटियों को संयोजन में हम पढ़ेंगे कि त्रुटियों का संयोजन जो होता है योग में कैसे होता है, अंतर में कैसे होता है, और भाग में गुणा में त्रुटियों को कैसे संयोजित किया जाता है, योग में कैसे जुड़ती हैं, अंतर में कैसे जुड़ती हैं, गुणनफल में कैसे जुड़ती है और भागफल में कैसे जुड़ती है। एक तरीका बताएंगे, हालांकि वो आता नहीं, हमको रिजल्ट से मतलब है, ठीक है ना। तो त्रुटियों के संयोजन में क्या होता है कि हम जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारी भौतिक राशियों को मापन करते हैं। तो सारी भौतिक राशियों में जो त्रुटि आती है तो वो त्रुटि क्या करती है, प्रयोग के फल में को प्रभावित करती है, ठीक है ना। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक ही साथ कई भौतिक राशियों को मापते हैं, फिर उस सभी में कुछ ना कुछ त्रुटि आती है, फिर वो प्रयोग फार्मूले में रखते हैं तो वो रिजल्ट को प्रभावित करती है। तो हम त्रुटियों के संयोजन में क्या करता है, हमेशा त्रुटियों के संयोजन में हमेशा अधिकतम त्रुटि हम ज्ञात करते हैं। तो जब हम अधिकतम त्रुटि ज्ञात करेंगे तो अधिकतम तभी आएगा कि जब हम त्रुटियों का क्या करेंगे, योग लेंगे। तो इसलिए त्रुटियों का हमेशा योग किया जाता, अंतर कभी नहीं किया जाता। तो किसी प्रयोग के फल में सदैव अधिकतम त्रुटि ज्ञात की जाती है, सदैव अधिकतम त्रुटि ज्ञात की जाती है। अतः त्रुटियों के संयोजन में त्रुटियों का सदैव योग किया जाता है, अंतर कभी नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। तो आइए हम बात करते हैं त्रुटियों का संयोजन योग में, फिर बात करेंगे अंतर में। उसी पे एक एग्जाम्पल लेंगे किताब का, एनसीईआरटी का। जैसे मान लीजिए दो भौतिक राशियां हैं, दो राशियां हैं ए और बी, जिनकी माप ली गई वो क्रमशः ये आई और ये आई। ये उनका जो है रियल वास्तविक मान है और ये उसमें क्या है, त्रुटि है, वास्तविक निरपेक्ष त्रुटि है। और दूसरी भौतिक राशि में ये माप है और ये वास्तविक निरपेक्ष क्या है, त्रुटि है। इनको अब देखना है योग में जो है, जो इन मापों के योगफल में त्रुटि कैसे ऐड होती है, यानी कितनी त्रुटि आती है, ठीक है ना। तो अब इन राशियों के मापों को योगफल को हम इसके रूप में लिखेंगे, किसके, x प्लस डेल्टा x के रूप में कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, x जो रहेगा वो मापों का योगफल रहेगा और डेल्टा x रहेगा अलग अलग भौतिक राशियों में जो त्रुटियां हैं उनका योगफल है ये, ठीक है ना। और x क्या है, ये उनकी जो माप है वास्तविक उनका योगफल है। डेल्टा x से कंपेयर हम करेंगे किसका, जो त्रुटियां आएंगी उनका योगफल होगा। तो हम इनसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपली हमने ऐड किया, ए को बी में जोड़ दिया और इसको इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है ना। ये कॉमन ले लिया और ए प्लस बी ये आ गया, इसको इसको जोड़ेंगे तो ये चीज बाहर ले लिया, ठीक है ना। और ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि है, जिसको हम लोग कह सकते हैं वास्तविक या मध्यमा निरपेक्ष त्रुटि है, ठीक है ना। तो माप हमारी क्या आ गई, ए प्लस बी, और निरपेक्ष त्रुटि क्या आ गई, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जहां पे x क्या हो गया, ए प्लस बी, और डेल्टा x क्या हो गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो कहने का मतलब दोनों राशियों के योगफल का मान कितना होगा, योगफल का मान a प्लस बी होगा। योगफल में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि इतनी होगी। योगफल में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष मतलब है त्रुटि बटे मापित मान जो वास्तविक मान है। और प्रतिशत त्रुटि क्या करना है, इसमें 100 से गुणा करना है, इसमें 100 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक। तो हमें अपना मेन रिजल्ट ये याद रखेंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि योगफल में निरपेक्ष त्रुटियों का योग लिया जाएगा और अंतर में ही हम देखेंगे तो निरपेक्ष अलग अलग भौतिक राशियों का जो निरपेक्ष त्रुटि है उनका योग किया जाता है, ठीक है ना। अंतर में भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो हम अंतर के लिए यहीं पे अंतर लिख लेते हैं। दूसरा क्या हमारा है, दूसरा है अंतर में, ठीक है ना। तो योगफल को यानी हम कह रहे हैं अंतर को रूप में लिखने पर तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो होगा
अब इसको घटाएंगे तो a माइनस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है ना। बहुत करेगा ये अंदर आएगा तो प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस, तब भी प्लस माइनस रहेगा, तो a माइनस बी आएगा, क्या आएगा a माइनस बी आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा। हाँ देखिए एक चीज है कि अंतर में क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि मापों का तो अंतर लेंगे लेकिन त्रुटियों का सदैव योग करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा ना त्रुटियों का सदैव योग किया जाता है, अंतर कभी नहीं किया जाता। त्रुटियों का सदैव क्या किया जाता है, योग किया जाता है, अंतर कभी नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, x के जगह जो माप हो गया वो ये आ जाएगा और डेल्टा x के जगह वही रहेगा, तो दोनों राशियों के अंतर का मान क्या हो जाएगा, राशियों के अंतर का मान, अंतर में यहाँ पे लिखेंगे, अंतर में मान यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा। अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि यही रहेगी, सापेक्ष त्रुटि जो है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि जो भी है वहां पे माइनस हो जाएगी। फर्क है कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि यानी त्रुटियों का सदैव योग लिया जाता है। अंतर है तो इसका नहीं है कि इसमें से इसको घटा दिया जाए, भैया माइनस से गुणा होगा तो माइनस होगा ही, तो ऐसा नहीं डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि त्रुटियों का सदैव हम क्या करेंगे, योगफल लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि योग हो या अंतर में, योग या अंतर में हम राशियों के योग तथा अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि जो होती है वो संबंधित राशियों के निरपेक्ष त्रुटि के योगफल के बराबर होती है। संबंधित राशि मतलब जो हमने राशि ए है उसमें त्रुटि ए आई थी, राशि बी है उसमें त्रुटि ए आई थी, तो इनके जो निरपेक्ष त्रुटि है इनको योग के बराबर आती है, इनके योग के क्या बराबर आती है, यानी कि संबंधित राशियों के अधिकतम निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि भौतिक राशियों के योगफल तथा घटाने में जो निरपेक्ष त्रुटि होती है अधिकतम, वो संबंधित भौतिक राशियों में जो निरपेक्ष त्रुटि आती है उनके योग के बराबर आती है, उनके योग के बराबर आती है, ठीक है ना, उनके योग के क्या आती है, बराबर आती है, ठीक। तो कहने का मतलब अंतर हो चाहे योग हो, उस भौतिक राशि में जो हमें त्रुटि है उसको हमेशा हम योग कर देंगे, बस हमको सीधा सीधा फंडा ये पता होना चाहिए, उसका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, ठीक है ना। चलिए इसी पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है कि किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रम इस तरह से और इस तरह से दिए गए हैं। पिंडों का तापांतर और उसमें आई त्रुटि परिकलित करना है। तो हमें टी लेना है वो क्या मिलेगा, T2 माइनस T1, यानी इसका अंतर लेना है। तो अंतर लेना है तो क्या करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे क्या है ये 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हैं कि त्रुटियों का सदैव योग किया जाता है, बाकी मापों का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा, 50 में से 20 लिया 30 हो जाएगा, और यहाँ पे त्रुटियों का क्या लिया जाता है, सदैव योग किया जाता है। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो डेल्टा टी है वो कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस त्रुटि हो गया, ठीक है ना। एक तरह से हम इसको इस रूप से अगर देखा जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी। तो यहाँ पे अगर टी देखा जाए तो वो 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, और डेल्टा टी कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि त्रुटियों का सदैव योग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम गुणनफल भागफल में देख लेते हैं। तो गुणनफल में क्या है कि जो हमने दो भौतिक राशि मापी थी, ए की जो माप है ये है और दूसरी भौतिक राशि बी की माप ये है, तो इनके गुणनफल को हम x डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा x से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम
तो किसी भी माप को हम प्रदर्शित इसी तरह से करते हैं, ठीक है ना। प्रदर्शित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ये है। इसके गुणनफल को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे जहां पे ये जो है मापों का गुणनफल होगा और ये गुणनफल में डेल्टा एक्स क्या बताएगा, त्रुटि बताएगा, ठीक है ना। तो हमने जब गुणा किया तो कुछ इस तरह की चीजें आएंगी, गुणा करिए इसका इन दोनों में, इसका इन दोनों में, तो ठीक है। यहाँ पे प्लस का प्लस में प्लस होगा, माइनस का माइनस में प्लस होगा। तो ये देखिए डेल्टा ये बहुत छोटी राशि है, डेल्टा भी बहुत छोटी राशि है। तो दो छोटी राशियों का अगर गुणनफल गुणा करें तो और भी छोटी राशि आएंगे, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी ये हो गया, और क्या करेंगे कि बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी आ गया। अब देखिए यहाँ कंपेयर करिए तो एक्स मापों का गुणनफल ये हो गया और डेल्टा एक्स क्या हो गया ये। हमने क्या किया है कि त्रुटियों का सदैव योग किया जाएगा, अंतर नहीं, तो इसलिए यहाँ से जितना भी माइनस है उसको हटा दिया हमने, त्रुटियों का योग किया। तो निरपेक्ष त्रुटि ये हो गई, त्रुटियों का योग किया जाता है तो दोनों राशियों के गुणनफल में का मान ये हो गया। गुणनफल में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि हो, जब अधिकतम लिखा जाएगा तो माइनस हटा के प्लस किया जाए। सापेक्ष त्रुटि ये देखिए, त्रुटि बटे माप, गुणनफल का माप, तो डेल्टा एक्स बटे एक्स करेंगे तो ए बी से इसमें भाग देंगे तो हमको ये मिलेगा। और प्रतिशत में क्या करना है, इसमें 100 से गुणा करना है। अब देखिए गुणनफल में जो अधिकतम सापेक्ष त्रुटि होती है वो क्या होती है, संबंधित राशियों के सापेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। दो भौतिक राशियों के गुणनफल में जो अधिकतम सापेक्ष त्रुटि होती है वो संबंधित राशियों के सापेक्ष त्रुटियों को योग के बराबर आती है। संबंधित राशियों के सापेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। सेम टू सेम यही चीज आप भागफल में भी देखेंगे, सेम टू सेम यही चीज क्या आप देखेंगे भागफल में भी देखेंगे। आइए देखते हैं भागफल में त्रुटियों का संयोजन कैसे होता है। तो राशियों के भागफल में यानी ए और बी में, ठीक है ना, राशि ए ये मापी गई है, राशि बी ये मापी गई है, जिसको हम कंपेयर करेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स से, ठीक है ना। किसी भी माप को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक मान होता है माप का और ये क्या होता है, वास्तविक निरपेक्ष त्रुटि होती है। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स यहाँ होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया गया है और तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस माइनस जो चीज कॉमन लेते हैं अंदर भाग देते हैं, तो यहाँ ए हो गया। यहाँ से b कॉमन लेंगे तो देखिए माइनस इनवर्स है तो b इनवर्स भाग लेंगे, जो चीज कॉमन ली जाती है दोनों में भाग देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भाग b से भाग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको तो यही रहने देते हैं, ये देखिए इनवर्स है तो ये बटे में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए इनवर्स है तो ये एक बाइनोमियल थ्योरम में एक फार्मूला है, आप इसको देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स का पावर -1 होता है तो इसको इस तरह से विस्तार करते हैं। अगर 1 माइनस एक्स का -1 होता है तो ये सब प्लस है होता है, ठीक है ना, ऐसे विस्तार करते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम में बीजगणित में पढ़ाया जाता है। तो चूंकि हम एक टर्म्स लेते हैं, ठीक है ना, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है तो बाकी के पावर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ठीक है कि ये माइनस या करके इसको क्या कर देगा, ये प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। बाकी के टर्म जो इसके स्क्वायर होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, नेग्लेक्ट होती है, तो इसको हटा दिया जाता है। तो इस चीज को हम यहीं हटा देते हैं। और रही बात, अब इनका आपस में गुणा करते हैं तो ये चीजें आती हैं। अब देखिए ये भी बहुत छोटी राशि, ये भी छोटी राशि, दोनों का गुणनफल बहुत छोटा, इसलिए इसको नगण्य कर देते हैं, यानी 0 कर देते हैं, बचती है राशि इतना। अब ए और बी से अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखिए ये 1 में गुणा करेंगे तो ये आएगा और इसको अंदर लेके गुणा करेंगे। अब जानते हैं कि ये क्या है, सापेक्ष त्रुटियों का संयोजन है, तो त्रुटियों का सदैव योग किया जाता, अंतर तो कभी लेते नहीं, तो इसलिए माइनस वाला पोर्शन जो भी होगा इसमें हटा देंगे, तो सारी चीज को क्या करना है, हमको प्लस करना है। अब इससे हम कंपेयर करेंगे तो भागफल में जो माप आएगी वो क्या आ जाएगी, a प्लस बी आ जाएगी। और अगर हम निरपेक्ष त्रुटि की बात करें, तो डेल्टा एक्स जो आएगा वो आएगा डेल्टा ए और डेल्टा बी अपान बी, ये आएगा निरपेक्ष त्रुटि। और सापेक्ष त्रुटि की बात करें
तो डेल्टा एक्स अपान एक्स जो आएगा, तो ए बी से ए बी में भाग देंगे, कट जाएगा। देखिए वही वाली चीज आई जो हमने कहा था। तो गुणनफल और भागफल में सेम सापेक्ष त्रुटि आती है। परसेंटेज की बात करें तो इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, डेल्टा ए अपान ए डेल्टा बी अपान बी गुणे 100। तो देखिए योग या अंतर में क्या होता था, निरपेक्ष त्रुटियों का सदैव योग कर दिया जाता था, दोनों में सेम आता था। वहां सापेक्ष त्रुटि नहीं, सीधे सीधे त्रुटियों का योग होता था, फिर हम सापेक्ष त्रुटि ले लेते थे, फिर परसेंटेज वाला ले लेते थे। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्या है, निरपेक्ष त्रुटियों का योग ही है और यहाँ पे सापेक्ष त्रुटियों का भी योग है। तो यहाँ पे जो सापेक्ष त्रुटियां आती थी, वहां पे निरपेक्ष त्रुटि जो थी वो संबंधित राशि के निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर आती थी। यहाँ पे जो सापेक्ष त्रुटि की अगर बात करें हम, निरपेक्ष की नहीं सापेक्ष की बात करें, तो वो संबंधित राशियों के सापेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। तो भाग और गुणनफल में एक रिजल्ट आता है, याद रखना, भाग और गुणनफल में एक चीज आता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम x बराबर ए बी है, तो इसमें अगर हम सापेक्ष त्रुटि की बात करें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। अगर वही x बराबर ए अपान बी भी है तो भी हम लोग इसमें सापेक्ष त्रुटि क्या लिखेंगे, डेल्टा अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। हालांकि ऊपर जाकर के बी इनवर्स होगा, ठीक है, यहाँ माइनस, क्योंकि हम त्रुटियों का अधिकतम मान लेते हैं तो सदैव उसका योग करेंगे। तो गुणनफल में भी और भागफल में भी हमारा सापेक्ष त्रुटि यही आएगा, ठीक है ना। और योग की बात करें, जैसे अगर हमारा x बराबर a प्लस बी है तो जो हमारा डेल्टा x आ जाएगा वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। उसी तरह से x बराबर हमारा a माइनस बी है तो डेल्टा x का हमेशा क्या करेंगे, योग लेंगे। इन बातों का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इन बातों का क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। योग है दो राशियों का, मापों का, अब उसमें त्रुटि है तो त्रुटियों का सदैव योग, अंतर है मापों का लेकिन त्रुटियों का सदैव योग। गुणनफल में देखिए उनके सापेक्ष राशियों का योग और भागफल में भी उनके सापेक्ष त्रुटियों का योग किया जाता है। तो ये एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में हो गया, ये चीज आपको माइंड में सेट करना है, इस पूरी चीज को डिराइव नहीं करना है, तो हमने बताने के लिए डिराइव कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके माइंड में होना चाहिए। इसी पर एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पावर्स वाले पर अगर किसी के भौतिक राशि के ऊपर कोई घात है तो उसका हम लोग सापेक्ष निरपेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल ये है कि प्रतिरोध R बराबर V अपान I होता ही है, जहां V की वैल्यू ये दी है इतना वोल्ट और I की वैल्यू दी है इतना 10 प्लस माइनस 0.02 एम्पियर। तो R में हमको प्रतिशत त्रुटि निकालना, प्रतिरोध में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। तो चूंकि V में भी मतलब किसी एक्सपेरिमेंट द्वारा हम R में प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहेंगे तो V को नापेंगे, I को नापेंगे, तो इन दोनों में त्रुटि आएगी। तो इन दोनों की त्रुटियां क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रभावित करेंगी। तो हमें इन दोनों की त्रुटि ही R की त्रुटि के बराबर प्रभावित करेगी। तो हमें R में प्रतिशत त्रुटि निकालना है, ठीक है ना। तो इसी के लिए हम लोग किए हैं कि योग में कैसे त्रुटियों का संयोजन होता है और अंतर में व्यकलन में कैसे त्रुटियों का संयोजन होता है, गुणनफल में कैसे होता है और भागफल में कैसे होता है, लेकिन हमको प्रतिशत त्रुटि निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको पता है अगर हमको R में चाहिए प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो पहले हम डेल्टा R निकालेंगे। भाग में कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा V अपान V प्लस डेल्टा I अपान I, ये आएगा। तो हम अलग अलग परसेंटेज में निकालेंगे। तो पहले हम देखें ये क्या है, अरे भाग में हमने डायरेक्ट रिजल्ट यही तो निकाला था। तो देखिए डेल्टा V क्या है, यहाँ पे 5 है और V की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर V ये V है ये 100 है और यहाँ पे डेल्टा I कितना है 0.02 है और ये कितना है 10 है। अब हमको चाहिए डेल्टा R में परसेंटेज चाहिए, तो 100 से गुणा कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पर भी 100 से सब में गुणा करेंगे प्लस 0.2
तो परसेंटेज निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5% और ये हो जाएगा 2%। तो R में कुल कितना परसेंट आ जाएगा? 7%। कितना हो गया? 7%। तो प्रतिरोध में जो होगा कुल प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी? 7। प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि 7% हो जाएगी। प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि कितने हो जाएगी? 7%। प्रतिरोध में कुल प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी? 7%। अब आगे बात करते हैं मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई राशि है मापित, तो वो x इक्वल टू मापित राशि a स्क्वायर है। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसका एक पावर n ले लेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a इंटू ए, लिख सकते हैं भाई। x a स्क्वायर है तो इसको a इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, लिख सकते हैं। अब जानते हैं गुणा में क्या होता है। गुणा में अगर हमको देखा जाए तो डेल्टा x क्या होता है? तो गुणा में डेल्टा x होता है डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा a अपान a। भाई दोनों एक ही चीज है ना। अगर ए बी रहते यहाँ बी लिखते थे तो क्या है, दो चीज ये है तो यहाँ पे क्या है, ये 2 हो गया और इसको लिखेंगे डेल्टा a अपान a। ठीक है ना? ठीक, सॉरी गुणनफल में ये सापेक्ष त्रुटि निकाली जाती है ना, सॉरी सापेक्ष त्रुटि। ठीक है ना, निरपेक्ष त्रुटि नहीं। तो इसी तर्ज पे अगर हम इसको a के पावर n है तो हम क्या करेंगे, इसके सापेक्ष त्रुटि में घात से गुणा कर देंगे। अगर हमको ये चाहिए डेल्टा a अपान a तो n गुणे डेल्टा a अपान a। ठीक, ऐसे निकल जाएगा। अब रही बात अगर इसको हम लोग अगर प्रूफ करना चाहिए, जैसे हमारा पावर a के पावर n है, क्या करिए, लाग का इस्तेमाल करिए। दोनों तरफ लाग ले लीजिए, दोनों ओर का लघुगणक लेने पर तो 2 हो जाएगा log x। इधर क्या हो जाएगा log a के पावर n। तो लाग का नियम लगाएंगे तो घात आगे आ जाएगी, log x हो जाएगा n log a। अब दोनों ओर का डिफरेंशियल कर लीजिए। तो मैथमेटिक्स में log x का जो डिफरेंशियल होता है यानी अवकलन करना, तो log x का 1/x होता है और x का करेंगे तो डेल्टा x हो जाएगा। उसी तरह से n log a का हो जाएगा 1/a और फिर a का करेंगे तो डेल्टा a। तो वही जो है सापेक्ष त्रुटि जो हो गई वो क्या हो गई, n गुणे डेल्टा a अपान a। ठीक है ना? इसी पर एक एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब में दिया हुआ है कि यदि, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि z बराबर दिया हुआ है a के पावर 4 और b के पावर 1/3 बटे c और d के पावर 3/2। इसमें कह रहा है कि z की सापेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो इस चीज को मैं मिटा देता हूं, इस वाली चीज को। अब देखिए, अब क्या करिए, इसमें इन सबको ऊपर ले जाइए। तो a के पावर 4 है, b के पावर हाफ है, ऊपर c के पावर -1 हो जाएगा, d के पावर ये हो जाएगा, सब गुणे में हो जाएगा। तो अगर हम इसके सापेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो हम जानते हैं गुणे में क्या होता है, सबकी सापेक्ष त्रुटियों का योग का बराबर होता है। और देखिए ये घातें क्या आ जाएंगी, पहले आ जाएंगी। इसके आधार पे चलिए तो घात क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी ये डेल्टा a अपान a हो जाएगी, प्लस यह हाफ बाहर आ जाएगा, डेल्टा b अपान b हो जाएगा। अब देखिए अगर हम अभी माइनस लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, डेल्टा c अपान c हो जाएगा और प्लस 3/2 डेल्टा d अपान d हो जाएगा। लेकिन हम त्रुटियों का सदैव अधिकतम त्रुटि हम ज्ञात करते हैं। प्रयोग के फल में हम सदैव अधिकतम त्रुटि ज्ञात करते हैं, इसलिए त्रुटियों का योग करते हैं। तो मैक्सिमम, अगर हम बात करें मैक्सिमम एरर की बात करें, डेल्टा z अपान z, तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा, डेल्टा a अपान a प्लस हाफ डेल्टा b अपान b प्लस डेल्टा c अपान c प्लस 3/2 डेल्टा d अपान d, ये हो जाएगा। परसेंटेज लेना है तो 100 से इधर से गुणा कर दीजिए, 100 से इधर से गुणा कर दीजिए।
ठीक है ना। परसेंटेज लेना है तो 100 से इधर से गुणा कर दीजिए और 100 से उधर से गुणा कर दीजिए। जैसे चलो इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें तो लॉग के रूल से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको हम लोग में त्रुटि कहते हैं, परमिसिबल एरर। जैसे कि एक एग्जांपल है, सपोज करिए कि एक मतलब एग्जांपल मान लीजिए या एक न्यूमेरिकल मान लीजिए कि एक किताब में भी दिया है कि किसी प्रयोग में y इक्वल टू ये है तो y में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि निकालिए, ठीक है ना। तो अगर हम इसको भाग या गुणा वाला जो प्रॉब्लम है अगर हम देखें तो इसको ऊपर ले जाइए, जो हमने अभी बताया था कि भाग में कैसे त्रुटियों का संयोजन होता है, गुणा में कैसे त्रुटियों का संयोजन होता है। अब देखिए तीनों गुणा है, ये पावर p है, तो अब y में अधिक सापेक्ष त्रुटि लेना है तो इसको क्या करेंगे, ये पावर है, पावर का भी हमने बताया था, पावर पहले लिखेंगे, ये डेल्टा a अपान ए हो जाएगा, अब प्लस करके बी क्यू पहले लिखेंगे, ये डेल्टा बी अपान बी हो जाएगा, पावर माइनस पहले लिखेंगे, ये डेल्टा सी अपान सी होगा। गुणा में यही होता था, भाग में भी ये होता। अब इसको मैक्सिमम अगर लेना है तो हम जानते हैं त्रुटियों का योग करते हैं, तो हम ये वाली बात करेंगे, ठीक है ना। बस त्रुटियों का अधिकतम त्रुटि का मतलब ये प्लस कर देना है, ठीक, प्लस कर देना। जैसे हमने कहा ना कि y बराबर ए बी है तो सापेक्ष त्रुटि में क्या करते थे हम, इस तरह निकालते थे, अगर भाग है तो भी हम यही निकालते थे, पावर है तो पावर से गुणा कर देते थे, यही होता था, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये आया कैसे, अगर हम इसको डिराइव करना चाहें, प्रूफ करना चाहें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन द्वारा हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है वो भी बता देते हैं। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं कि यही चीज है, इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका लॉग ले लीजिए, लॉग y, ये पावर पहले हो जाएगा p, और गुणा में है ना तो ये सूत्र आप जानते हैं कि log गुणे m n होता है, तो log m धन log n हो जाएगा, तो हो जाएगा पावर है पहले हो जाता है, ये भी होता है कि अगर m के पावर n है हो जाता है n log m, ठीक। तो p पहले हो जाएगा, log a हो जाएगा, और सब गुणे में प्लस में हो जाएगा, q log b हो जाएगा, माइनस r log c हो जाएगा। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग का। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम कहने का मतलब होता है ये कि देखिए यहाँ p log a है, q log b है, r log c है, तो यहाँ log y है। तो हम पार्शियल का मतलब होता है कि जैसे इसमें अगर हम सिर्फ log का डिफरेंशिएशन करेंगे, log वाले पोर्शन का, तो बाकी को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें log वाले का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो उसके साथ जो भी चीज लगा हुआ उसको हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो हमें जैसे log y को करना है तो 1/y होगा, और फिर y का करना है तो डेल y हो गया, क्योंकि डिफरेंशियल को हम किससे दिखाते हैं, डेल से। जैसे d का डिफरेंशियल d ये लिखते हैं, या इसी को डेल्टा से, डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं, डेल से। जैसे y का डिफरेंशिएशन करना है तो डेल y हो जाएगा, ठीक है ना। या इसको सूक्ष्म डिफरेंशिएशन कभी कभी dy लगा देते हैं, तो बात वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब हमें log का करना है तो इसको कांस्टेंट मान लेंगे, तो log a का हो जाएगा a, और फिर a का करेंगे तो डेल्टा a, q को कांस्टेंट मानेंगे log b तो 1/b, और b का करेंगे तो डेल्टा b, r को कांस्टेंट मान के 1/c, और c का करेंगे डेल्टा c। और मैक्सिमम सापेक्ष त्रुटि लेना है, ये मैक्सिमम अगर लेना है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो इस तरह से पार्शियल में क्या करता है, हमें log वाले पोर्शन का करना है, बाकी जो है उसको कांस्टेंट मानना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि u बराबर xyz है, ठीक है ना, इसका करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर हम x के सापेक्ष करेंगे तो बाकी को हम क्या मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना है। तो हम इसको अगर हम du/dx करेंगे तो क्या करेंगे, yz कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। फिर इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, तो xz कांस्टेंट हो जाएगा। तो du/dy अगर हम करेंगे तो कौन कांस्टेंट हो गया, xz कांस्टेंट, y का 1 हो जाएगा, xz। उसी तरह से du/dz करेंगे तो कौन कांस्टेंट हो गया, xy कांस्टेंट हो गया, z का
जड़ के सापेक्ष 1 होता है, जड़ के सापेक्ष क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा xy, ठीक है ना। तो इस तरह से पार्शियल का मतलब होता है कि हम अगर x के सापेक्ष करते हैं तो बाकी दो को कांस्टेंट करते हैं, ठीक है ना। y के सापेक्ष करेंगे तो बाकी दो को कांस्टेंट करेंगे, z के सापेक्ष करेंगे तो बाकी दो को कांस्टेंट करेंगे। उसी तरह से हमने log y का, यानी log का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बाकी चीजों को उसके साथ जो लगे उसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो इस तरह से आपको बार बार ये डिराइव नहीं करना है, आपको ये देना है कि अगर गुणे में है तो हमें सापेक्ष त्रुटि इस तरफ खट से लिख देना है, भाग में है तब भी इस तरह लिख देना है, पावर में है तो इस तरह से लिख देना है, और हमेशा मैक्सिमम त्रुटि निकाली जाती है तो उसको घटाना नहीं, अगर माइनस है तब भी उसको प्लस करना है। और जोड़ में है तो जानते हैं कि अगर y बराबर a प्लस बी है तो डेल y निकालना है तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। उसी तरह से y बराबर अगर a माइनस बी है तब भी डेल्टा y निकालना है तो डेल a प्लस डेल b लेना है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में याद रखना है, ठीक। तो ये दिमाग में फीड करना है, भूलना नहीं, बार बार इसको रिपीट करना है। अब इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम जो है इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, और वो न्यूमेरिकल जो है कम से कम न्यूमेरिकल की 4 वीडियो लेक्चर होंगी, ठीक है ना। डेली प्रैक्टिस रहेगा तो 4 या 5 भी हो सकती हैं, जिसमें इस सारे जो हमने त्रुटियों का संयोजन पढ़ा इस पे आधारित जो है न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, तो वो 4-5 वीडियो लेक्चर में खत्म होगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।